अभी टूटेंगी सभी है 70-80 मज़ारे भी मस्जिद भी सारी टूटेंगी। अचानक आ गई, मैंने आपको सुनाई है, मैं रिकॉर्ड करी है, आपने रिकॉर्ड करी है। को ऐसा लगता है कि देश के जितने भी मुसलमान हैं सारे खराब हैं? हाँ सारे खराब हैं मेरे धर्म में, सारे किताबी कीड़े हैं। एक ही स्कूल है, एक ही किताब है उनकी। फरीदाबाद में हरियाणा में जब पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ बम पटाखे चलते हैं, मुझे ये लगता है। बड़ी बड़ी मस्जिदें मज़ारे टूटेंगी जो अपनी बापौती समझकर, पेपर नहीं है, कागज़ नहीं दिखाएंगे, ज़मीन सारी इनकी है। हमारे फरीदाबाद हरियाणा में NCR में एक होम गार्ड वाला जाएगा, किसी के घर पे पकड़ के ले आएगा, लेकिन एक मेवात में जाने पकड़ने के लिए पूरी फौज धाची है वहाँ पे। ऐसा क्यों? मेरे लिए बोलो, तुझे काट देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे लटका देंगे। नमस्कार, हमारे साथ अभी मौजूद हैं गौरक्षक बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी, जिन पर कई आरोप भी हैं और जिन्होंने चुनाव भी लड़ा। और जो अवैध तौर पर अतिक्रमण किया जाता है, अवैध तौर पर मज़ारें बनाई जाती हैं, उनके खिलाफ एक्शन में रहते हैं। और अभी फरीदाबाद में एक अवैध मज़ार को उन्होंने तोड़वाया, जिसके बाद इनको लगातार धमकियां मिली हैं। अब डायरेक्ट बात करेंगे इनसे सीधे से। क्या कहेंगे सर, जो मज़ारें आप तोड़वाते हैं, आरोप लगा है नूह हिंसा पे कि कहीं ना कहीं नूह हिंसा में आपका हाथ? कोर्ट में केस चल रहा है अभी। आरोप तो कोई कुछ भी ला सकता है कि इसने मेरा ये चुरा लिया, वो तो आरोप हो गया, सिद्ध करना नहीं है अभी। तो वो मानने न्यायालय कोर्ट करेगा, वो तो क्या है क्या नहीं जी। जैसे ये मज़ारें वगैरह हैं जो अवैध तौर पे बनाई जाती हैं, तो इनको प्रशासन का ये जिम्मेदारी बनती है या फिर बजरंग दल वालों की जिम्मेदारी बनती है इनको हटाने? बजरंग दल हो, हिंदू संगठन हो, हमारी गौरक्षा बजरंग फोर्स हो, हम प्रशासन को सूचना करते हैं, तो वो सूचना हमने दी। हमने विरोध जताया, अपना विरोध जताना एक लोकतांत्रिक में हमारा वो है, अधिकार है। तो उसी के निमित्त हमने प्रशासन को चेताया भी, जताया भी, धरने प्रदर्शन करे। देर आए दुरुस्त आए, मज़ार टूटी। और सभी की, ये पूरे शहर की वो थी कि ये जो अतिक्रमण है, जो 8 फुट रास्ता घेरा हुआ है, ये ठीक नहीं है सरकारी जगह पे। और अभी मैं आपको बता दूं, हमने तो विरोध किया, चताया, लेकिन ये ऊपर से भी हाई कोर्ट के भी ऑर्डर थे कि जो अवैध निर्माण है, जो भी कोई भी हो, किसी का भी वो हो स्थल, सरकारी ज़मीन पे जो बनेगा वो टूटेगा और टूटना चाहिए। तो सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें भी अच्छा लगा कि हमारी बात जल्दी सुनी गई। आप लोकतांत्रिक तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो इस तरह इसके बीच में आपका क्या रोल है? आपको क्यों धमकियाँ दी जा रही है? ये तो वही जानेंगे ना, जिसके पेट में दर्द होगा वही तो चिल्लाएगा। मेरे अगर तकलीफ है, मैं ही तो जाऊँगा हॉस्पिटल, तो उनको पेट में दर्द है मेरा नाम लेके, तो पता नहीं उनको। वो तो किस तरह की धमकियाँ आ रही हैं आपको? वो धमकी मैंने अब ऑनलाइन आपको दिखाई है, अभी भी अचानक आ गई, मैंने आपको सुनाई है, मैं रिकॉर्ड करी है, आपने रिकॉर्ड करी है। मैं तेरा जीजा बोल रहा हूँ। तेरी कौन बोल रहा है? बहन गोबर खाने वाले चटले, तेरे साले की चर्बी को कम कर दूंगा। अरे बोल कौन रहा है, नाम तो बता अपना, सुअर। मैं तेरा जीजा बोल रहा हूँ, तेरा जीजा। अपने जीजा से उल्टा बोलते हैं, सबको पता है जीजा कौन है। गूगल पे दे, तो गूगल पे सर्च मार, जिहादियों का जीजा कौन है। और मेरे बाप तेरी बहन। तो यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम अपने माँ बहन की तरह ही सोचते हो क्या? माँ बहन तो तेरे घर में भी होगी ना, जो तू माँ बहन की गाली दे रहा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? मैं कह रहा हूँ तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, ये बता पहले तू। जब दिखाओ ना कि मैं तो किसी को फ़ोन करके धमकी नहीं दे रहा ना कि मैं मार दूंगा, तो मैं माँ की, बहन की, ऐसे गंदी गंदी गालियाँ। मैं तो ये कहता हूँ, हंस के कहता हूँ, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मेरे लिए बोलो, तुझे काट देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे लटका देंगे। ये क्या है? माँ बहन तो सबकी है, बहन बेटी सबकी घर में बराबर है। उनकी भी घर में, उनकी भी बहन बेटी हमारी है। सबकी बहन बेटी सबकी बराबर की होती है, कोई बरादरी हो, कोई कास्ट हो, कोई जाति हो। लेकिन कहने का ये आरोप लगते हैं कि देश में भारत मुस्लिम अल्पसंख्यक है, लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हुए भी एक बहुसंख्यक व्यक्ति, मतलब बहुसंख्यक जो समुदाय से आते हैं, उनको धमकियां देना क्या दर्शाता है? ऐसा कुछ नहीं है, जब भी वो आराम से रह रहे हैं, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं।
वो धमकियों से डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, लेकिन वो अब भी हमारे बीच में रहते हैं, हमें तो कोई उनसे दिक्कत नहीं है। 100 परिवार में अगर एक हिंदू परिवार रहेगा वो तो परेशान हो जाता है, भाग जाता है, लेकिन 100 लोगों में हमारा रहना। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि 50 लोगों के बीच में एक मुस्लिम परिवार आराम से रह सकता है, 50 हिंदुओं के बीच में, लेकिन 50 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू परिवार नहीं रह सकता। वो हर तरह की बातें हैं, वो खा के उल्टे सीधा क्या खाते हैं, नॉनवेज, वो घरों के बाहर फेंकना है, कुछ नहीं बोलेंगे तो मानसिक टेंशन देंगे, ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे। किसी के घर के आगे तुम बोटी फेंक दोगे तो बोटी फेंक दोगे तो फिर क्या दूसरा आदमी क्या सुनेगा? दूसरा आदमी नॉनवेज नहीं खाता, वो इस तरह की बात है। देश तो सबका है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि शांति रहे, तो वो बीच बीच में उल्टे सीधे काम करते हैं, जिनका हम विरोध करते हैं। जो विरोध करता है कोई भी हो सनातनी, तो वो निशाने पर रहता है। भारत के मुस्लिमों को राष्ट्र प्रेम नहीं है? भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, क्या उनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है? ये तो वही जानेंगे ना। ये तो मुझे तो ये लगता है, जब हमारे फरीदाबाद में, हरियाणा में जब पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ बम पटाखे चलते हैं, मुझे ये लगता है। हमने 1-2 बार कंप्लेंटें भी दे रखी हैं जो मेरे पास हैं। जब वो इंडिया हारता है तो वो शोक मनाते हैं। इसी से समझ जाना चाहिए कि प्रेम कितना है। अब मेवात से 4-5 मुस्लिम पकड़े गए, एक हमारे हिंदू समाज की थी, वो भी पकड़ी गई। मैं तो कहूँगा जयचंद तो पहले भी थे ना, तो वो हिंदू समाज की जो लड़की है वो जयचंद होगी, हो चुके हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि अभी सिर्फ हमारी हिसार पुलिस ने कहा है कि अभी ऐसी कुछ चीज़ नहीं आई, बरामद हुई है, प्रूफ नहीं मिले हैं जो कि उस पर सिद्ध हो, इसीलिए ऐसी चीज़ें ना दें। जब भी मैं कह रहा हूँ कि जयचंद पहले भी थे, अब भी आगे भी रहेंगे, लेकिन ये देखो ना कि कल हमारी हरियाणा सरकार यानी पलवल की पुलिस क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में असला पकड़ा, बंदूकें, राइफल, गन पकड़ी। हमारी फरीदाबाद पुलिस ने, वो मेवात का रहने वाला था और महाराष्ट्र से लेके आता था, सप्लाई पूरे एनसीआर में करता था। तो क्या है, हथियार सप्लाई करना, एक दूसरे का अपहरण करना, चोरी डकैती करना, ये इनका काम है। इनका हमारे फरीदाबाद हरियाणा में एनसीआर में एक होम गार्ड वाला जाएगा, किसी के घर पे पकड़ के ले आएगा, लेकिन एक मेवात में जाने पकड़ने के लिए पूरी फौज जाती है वहाँ पे। ऐसा क्यों? पूरी पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से जाती है उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है। वो ऐसे गीदड़ हैं, बहन बेटियों को आगे करते हैं, बच्चों के हाथों में पत्थर दे देते हैं। हम अपने बच्चों को कलम देते हैं, पेन देते हैं, तो इसीलिए पुलिस सोचती है बच्चों को क्या मारना, इसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं बड़े लोग, वो भाग जाते हैं। ये बात क्या लगता है सर, जिस तरह से जब वक्फा यूजर का जो प्रावधान किया गया था, जब वो खुद ही छूट दे रखी है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का बहाना देके अवैध मज़ारों का मतलब जब तोड़ी जाती है उनका विरोध करना, इसमें तो कहीं ना कहीं सरकारों की भी गलती नहीं है जो पिछले नहीं, उस पर क्या कहें? हमारी सरकार, हमारे हाई कोर्ट ने बोला है कि जब आपको हमने 2 बार बोल दिया कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे, जगह पे कोई भी निर्माण हो, किसी भी धर्म का हो, वो खाली होना चाहिए, और वो आदेश की पालना ना हुई तो क्यों ना तुमको ही पार्टी बनाया जाए, तुम पे ही कार्रवाई हो। इसलिए हमारे प्रशासन में, यहाँ का जो निगम प्रशासन एक्टिव हो गया। और आने वाले टाइम में मैंने भैया को बताया, बड़ी बड़ी मस्जिदें, मज़ारें टूटेंगी जो अपनी बापौती समझकर, पेपर नहीं है, कागज़ नहीं दिखाएंगे, ज़मीन सारी इनकी है, पेपर मांगते हैं तो पेपर नहीं है, फिर ये शांति दूत हैं, शरीफ हैं, ऐसाए हैं, अल्पसंख्यक हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्पसंख्यक तो आरोप ये लगाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें मारा पीटा जा रहा है। किसने मार दिया, किसने पीट दिया? उल्टे सीधे काम सारे यही करते हैं। कौन मार रहा है? देश उनका भी, देश हमारा भी है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मौज लो। जिस तरह से भी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट हुआ था, तो आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों पर उतरा था पूरा मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम नेता, मौलाना। तो जिस तरह से ये विरोध किया जा रहा था कि नई संशोधन पास होना, संपत्ति लूटी जा रही है। जिन्होंने उनको अपनी बापौती समझ रखा था, उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों किराया आ रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन के नाम से। बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ और बड़े बड़े कॉलेज बना रखे हैं, उनका किराया आ रहा है। अरे वही चीज़ अगर तुम गरीबों में बांट देते उस ज़मीन को,
हॉस्पिटल खोल दो, धर्मार्थ का प्रोग्राम खोल दो, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम तो किराया खा रहे हो। कोई पेट में दर्द इसलिए हो गया कि ज़मीन खाली हो रही है, तो उनकी जो आमदनी है वो टूट जाएगी। आदमी आमदनी से मजबूत होता है और उसी से टूटता है। मुसलमानों का ये मानना है कि जो मदरसे हैं, जो मस्जिद बने हुए हैं, वो वक्फ की ज़मीन पे बने हुए हैं और उनमें हमें इबादत करने का मौका मिल रहा है। मदरसों में हमें धार्मिक शिक्षा मिल रही है। कानून में संशोधन हुआ, जैसे अभी BNS आया, ऐसे ही ये वक्फ बोर्ड भी ख़त्म होने वाला है। नए नए बाल कितने जजमान अभी आए जा रहे हैं और कई कानून आने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास, तो उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। किसी को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे, वो अपने हिसाब से देश को कैसे परम वैभव तक पहुंचाना है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। वो कभी ना मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं ना हिंदू के खिलाफ बोलते हैं। जो गलत होता है वो काम करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि देश के जितने भी मुसलमान हैं सारे ख़राब हैं? हाँ, सारे खराब हैं मेरी नज़र में। सारे किताबी कीड़े हैं। एक ही स्कूल है, एक ही किताब है उनकी। कई लोग ऐसे भी हैं जो देश सेवा में आगे हैं। मैं नहीं मानता जी किसी को भी, मेरी पर्सनल सोच है ना। जैसे सूफिया कुरैशी हो गई, वो हमारी बहन बेटी है, देश की बेटी है। मतलब जो देश सेवा कर रहे हैं मैं उनके नहीं लिए मानता ना, सोफिया हो या वमिका सिंह हो, जो सेना में या पुलिस में है, वो हमारी फोर्स है। आपत्ति किन से है आपको? आपत्ति किन लोगों से है? जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जिनको पेट में दर्द है, उनसे आपत्तियाँ हैं। और कितनी यहाँ अवैध मज़ारें बनी हुई है बहुत फरीदाबाद सारी हैं, सभी टूटेंगी, सभी है 70-80 मज़ारें भी, मस्जिद भी, सारी टूटेंगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बिट्टू बजरंगी, जो गौरक्षक राष्ट्र फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अभी फरीदाबाद में एक मज़ार तुड़वाई है, जिसके चलते इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा। तो इस पर उन्होंने अपनी राय रखी। आप क्या कहेंगे जो इस तरह से अवैध अतिक्रमण किया जाता है?